प्रहलाद जोशी को आपने सुना और उनकी ओर से साफ कहा गया है कि कोई भी कमी भारत में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सभी चीजें भारत के पास उपलब्ध है, इसलिए कोई भी अफवाह अगर फैल रही तो उस पर विश्वास ना करें। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार बने हुए हैं। लोकेश, आपके पास आऊंगी। लोकेश, जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सीमांत इलाकों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, क्या भजनलाल शर्मा से बातचीत हो गई है और क्या कुछ अगर हुई है बातचीत तो वो क्या हुई है वो बताइए। लोकेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है, कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम उन सीमांत इलाकों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। योगराज, आपके पास आऊंगी। योगराज, देखिए लगातार लोगों में जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उस पर आश्वासन देने का काम लगातार मंत्रियों की ओर से किया जा रहा है। पहले इंडियन ऑयल का बयान सामने आया, उसके बाद प्रहलाद जोशी ने भी ये सुनिश्चित किया है कि खाद्य पदार्थों की कोई भी कमी नहीं है, चाहे वो दाल हो, चावल हो, तमाम चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए कोई भी अगर फेक न्यूज आती है तो उस पर विश्वास ना करें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जहां तक ये पैनिक की या कुछ अफवाहों की बात है तो पूरी तरह से ये मान लिया जाए कि भारत में किसी भी तरह की खाद्य सामग्री या जरूरत की जो चीजें हैं उसकी कोई कमी नहीं है। हमने कोरोना काल में भी देखा कि लंबा समय बीत गया था और कई महीनों तक का जो अनाज और राशन है हमारी सरकारें वो उपलब्ध कराने में सक्षम रहती हैं और इस तरह की कोई कमी इस समय मौजूद नहीं है। सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया गया है कि कोई कमी नहीं है। अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए और किसी तरह की, हालांकि हो सकता है कि कोई जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और एक भी कैजुअलिटी यहाँ भारत में हुए बिना पूरी तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, तो पूरी तरह से हमारा चाहे वो रडार सिस्टम हो या आधुनिक संयंत्र हो, जो वो पूरी तरह से कामयाब हैं और उनको यहाँ से बैठे हुए जवाब देने का बटन दबाने भर की देर है कि पाकिस्तान नष्ट तक हो सकता है। लेकिन भारतीय सेना या सरकार पूरी तरह से संयम से काम लेती है और कोशिश की जाती है कि उन जगहों पर हमले किए जाएं जहां आतंकवादी हैं, उनके ठिकाने हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के ठिकाने हैं। हमारा निशाना ज्यादातर जब पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है तो उसका जवाब देने के लिए भी पूरी छूट सरकार की तरफ से सेनाओं को दी गई है कि किसी तरह के भी आतंकी कार्रवाई हो या सैन्य कार्रवाई हो पाकिस्तान की तरफ से अगर होती है तो उनका पूरा जवाब देने का हक भारतीय सेनाओं को दिया गया है। और पूरे भारत की बात की जाए तो सेनाओं पर पूरा विश्वास व्यक्त करता है पूरा भारत, और भारतीय सेनाओं के जो जज्बा है, उनके कार्यशैली है, उसको सैल्यूट करता है। और जहां तक बात की जाए एकता की, जैसा अभी नेटवर्क 10 के दर्शक देख रहे थे कि लखनऊ में भी दुआएं मांगी गई है, ऐसा कहा जा सकता है कि पूरा भारत एक है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या सिख या ईसाई, सब एक हैं। इस समय पूरी तरह से सभी का समर्थन भारत सरकार को, भारतीय सेनाओं को है और पूरा उत्साह बढ़ा रहे हैं कि भारतीय सेनाएं आगे बढ़ें। पूरा देश उनके साथ है, चाहे वो विपक्ष हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, सबने साफ साफ कह दिया है कि भारत सरकार का जो भी कदम होगा पूरा देश उसका समर्थन करेगा और सेनाओं के ऊपर हम सबको गर्व है। युवराज, बिल्कुल सेना पर सभी को गर्व है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने आर्मी चीफ को विशेष शक्तियां दी हैं, ये प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाने की शक्ति दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना को बुलाया जा सकता है। ये एक विशेष शक्ति से कहा जाए टेरिटोरियल आर्मी रूल 1948 के तहत ये शक्तियां दी गई हैं। पीएम मोदी ने आर्मी चीफ को विशेष शक्तियां यहां पर दी है, यानी हर आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले फ्री हैंड सेना को दिया गया। और इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना को बुलाया जा सकता है, यानी टेरिटोरियल आर्मी रूल 1948 के तहत ये शक्तियां दी गई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अटूट विश्वास सेना की तरफ साफ प्रदर्शित करते हुए, क्योंकि इससे पहले जब सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड दिया था तब भी यही कयास थे कि सेना एक बड़ा एक्शन लेगी और सेना पर पूरा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है और पूरी जनता को भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने बीते दिन
पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है। हवा से हवा में ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने का काम किया है, चाहे वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को यहां पर नेस्तनाबूद करता हुआ भारत। इस बीच हमारे साथ योगराज लगातार बने। योगराज, ये बड़ा अपडेट है कि ये विशेष शक्तियां दी गई हैं कि प्रादेशिक सेना को जो है बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल, प्रादेशिक सेना की जहां तक बात की जाए, ये एक अधिकार है, प्रधानमंत्री ने आर्मी को दिया है। लेकिन अगर बात की जाए आज देश में जज्बे की, तो हर व्यक्ति इस समय अपने आप को सैनिक मानता है। हर व्यक्ति का सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कहीं से भी यही संदेश सामने आता है कि जिससे भी जहां भी हमारी जरूरत है, हम हर वक्त तैयार हैं, सेनाओं की मदद के लिए तैयार हैं। चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, भारत की जनता, भारत का युवा, भारत का प्रत्येक व्यक्ति सेनाओं के साथ खड़ा है। और प्रादेशिक सेना ही नहीं, आम जनता भी पूरी तरह से सरकार और सेना के साथ खड़ी होकर पाकिस्तान को जवाब देना चाहती है। और आज जनता का जो विश्वास है वो भारत सरकार पर और ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि पिछले दिनों ही हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है, उसे हम लेकर ही रहेंगे। वो केवल बातें नहीं करते, करके दिखाते हैं। ये संदेश जो है आज भारत की जनता के बीच पहुंचा हुआ है और जनता के अंदर उत्साह है। वो चाहती है कि किसी भी तरह की जहां भी जरूरत हो, हर व्यक्ति सरकार और सेना के साथ खड़ा दिखाई देगा। बिल्कुल। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो भारतीय हैं वो किसी भी धर्म से आते, जैसे कि हमने तस्वीरें भी दिखाई कि नमाज पढ़ी गई है, दुआ मांगी गई है कि हिफाजत रखे भगवान तमाम सैनिकों की, जो कि सेना, जो पूरी सेना तैनात है बॉर्डर्स पर और पूरे आवाम की सुरक्षा के लिए दिन रात वहां पर मोर्चा संभाले हुए है। इसी के साथ बात की जाए योगराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत करना, यानी पूरी तरीके से वो कनेक्टेड है, पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमारी सरकार जो है वो पूरी तरह से सजग है, सचेत है। किस समय किससे बात करके किस समस्या को किसकी क्या जिम्मेदारी लगानी है, इस तरह का पूरा एक वॉर रूम तैयार है। चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो या गृह मंत्रालय हो, वहां पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। एक पूरा वॉर रूम तैयार किया गया है, एक रणनीति तैयार होती है। उस रणनीति के तहत जो है सेनाओं को जो फीडबैक है वो भी दिया जाता है। सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनको लगातार उनसे पल पल की जानकारी लेने का जो सिलसिला है भारत सरकार का, वो लगातार चल रहा है। सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरफ से पाकिस्तान का क्या हमला किस तरह से हुआ है और कैसे कैसे उसका जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो भी लगातार सक्रिय हैं और पल पल की वो जानकारी रखते हैं कि पाकिस्तान में इस समय क्या हलचलें चल रही हैं, विश्व में क्या हलचलें चल रही हैं। उन सब को तय करते हुए, उनके ऊपर एक निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय सभी राज्यों के साथ, सेनाओं के साथ और जनता के बीच संपर्क बनाकर एक पूरे तालमेल के साथ इस जो कार्रवाई है इसको संचालित कर रहा है। और पूरे देश को यह संदेश दिया जा रहा है और संदेश माना भी जा रहा है कि किसी तरह के पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हम सक्षम हैं। जनता को ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि कोई भी कदम अगर सरकार उठा रही है तो उनके भले के लिए उठा रही है, क्योंकि मॉक ड्रिल जब उसका ऐलान किया गया तब लोगों के मन में बहुत से संशय थे कि अब क्या होगा। लेकिन जब बाद में अटैक भारत ने किया, उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो कहीं ना कहीं यही मॉक ड्रिल काम आई। यानी कि भारत जानता था कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। स्पेसिफिक इनपुट डिटेल्स भारत के पास थी, यानी कि इंटेलिजेंस सिस्टम भी पूरी तरह तैनात है। जी बिल्कुल, भारत की अगर सतर्कता की बात की जाए तो पूरी तरह से सतर्कता जारी है। ये मॉक ड्रिल और ये जो युद्ध अभ्यास या पूर्व अभ्यास जिन्हें कहा जा सकता है वो आज भी जारी है। आज भी रोहिणी के इलाके में जो है मेट्रो स्टेशनों के आसपास इस तरह के अभ्यास किए गए, मॉक ड्रिल की गई और कोशिश की गई कि किस तरह से आपदा प्रबंधन के लिए जो विभाग तय होते हैं वो किस तरह से कार्यवाही करेंगे, चाहे वो हमारा फायर ब्रिगेड सिस्टम हो या वो हमारे एम्बुलेंस सिस्टम हो या हमारे सिविल डिफेंस के लोग हों, वो किस तरह से लोगों की मदद करेंगे। कैसे अगर कोई कैजुअलिटीज होती हैं तो उन्हें अस्पताल तक कितनी जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाता है, घायलों का इलाज कैसे किया जाता है, फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, ये इस पूरी मॉक ड्रिल का एक हिस्सा होता है। लेकिन इस मॉक ड्रिल के बाद भी
अगर कहा जाए तो फिर हम वही कहेंगे कि हमारी सेनाओं और हमारे जो आधुनिक हथियार हैं उनका इतना विश्वास लोगों के बीच में है कि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा, अब भी हम तस्वीरों के माध्यम से नेटवर्क 10 पर देख पा रहे हैं, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से चाहे कोई वो ड्रोन हमले होते हो, हमारा रडार सिस्टम इतना मजबूत रहा है कि उन्हें हवा में ही मार गिराने की क्षमता हमारे पास है। और अगर किसी भी तरह की नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती है, उसका जवाब पूरे दिन रात 24 घंटे तैनात जो है भारतीय सेना के लोग हैं